जय श्री कृष्ण मित्रों, एनकरेजिंग वैलेंसिया में आपका स्वागत है। श्री बद्री धाम की रमणीय पर्वत श्रेणियों के मध्य पुण्य सलिला भगवती अलकनंदा चपला बाला सी चंचल क्रीड़ाएं करती हुई बहती हैं। नर नारायण पर्वतों के मध्य हर हर शब्द का अखंड कीर्तन करते करते दौड़ने वाली तीव्र धारा अलकनंदा ही है। दोस्तों, अलकनंदा गंगा बद्री धाम से ही होकर क्यों बही, आज हम इसके बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। कहा जाता है कोई एक राक्षस था जिसने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यह वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु किसी से ना हो, यदि हो भी तो ऐसे मनुष्य द्वारा जिसका सिर घोड़े का तथा धड़ मनुष्य का हो। ऐसा कोई मनुष्य तो संसार में है ही नहीं। अतः वह राक्षस अपने मद में चूर होकर सभी प्राणियों को सताने लगा। देवतागण भी उससे परेशान होकर भगवान नारायण के पास गए और अपना दुख बताए। तब भगवान कहने लगे कि अब फिर मुझे कोई नवीन लीला करनी पड़ेगी। एक दिन भगवान शेष शैया पर लेटे हुए थे। उनकी चारों पत्नियां लक्ष्मी, पृथ्वी, तुलसी और गंगा देवी अपने कर कमलों द्वारा उनके सुकोमल चरण दबा रही थी। लक्ष्मी जी को यह अहंकार था कि भगवान मुझसे सबसे अधिक स्नेह करते हैं, अतः मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। आज भगवान को उनके इसी अहंकार को नष्ट करना था, इसलिए वे तुलसी जी और गंगा जी की ओर देखकर प्रेमवश हंस पड़ते और लक्ष्मी जी की ओर देखते तक नहीं थे। तुलसी जी भी और गंगा जी भी भगवान की ओर देखकर हंस पड़ती थी। भगवान को तुलसी जी व गंगा जी के साथ कहकहे मारकर जोर जोर से हंसते देखकर लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। क्रोध ने लक्ष्मी जी के विवेक को नष्ट कर दिया और वे भगवान से कहने लगी, आप बार बार ही करके घोड़े की तरह हंसते हैं और मेरी ओर देखते भी नहीं, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका सिर घोड़े का हो जाए। गंगे, तुम मुझ पर हंसती हो, तुम पृथ्वी पर नदी होकर बहो, और तुलसी, तुम वृक्ष बन जाओ। सबको श्राप देकर जब लक्ष्मी जी का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने भगवान से अपने अपराध के प्रति क्षमा मांगी। तब भगवान ने माता लक्ष्मी से कहा कि यह तो मेरी ही लीला है, तुमने मेरी इच्छानुसार ही यह कार्य किया है। इस प्रकार भगवान का हे ग्रीवा अवतार हुआ और उन्होंने उस राक्षस का वध किया। इधर जब गंगा जी नदी रूप में पृथ्वी पर जाने लगी तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जब मैं पृथ्वी पर नदी रूप में जाऊंगी तो आपके चरण कमलों के दर्शन मुझे कहाँ होंगे। तब भगवान ने कहा, गंगे, तुम सदा हमारे हृदय में वास करती हो, फिर भी जब हम धर्म के घर नर नारायण रूप में अवतीर्ण होंगे तब तुम हमेशा हमारा दर्शन करोगी। इसलिए गंगा जी बद्रिकाश्रम से होकर निकली। यहाँ ये अलकनंदा कहलाई। समस्त पुराणों में विष्णुपदी गंगा अलकनंदा को ही कहा जाता है। अलकनंदा को ही आदि गंगा कहते हैं। अलकनंदा नदी में स्नान करने का बहुत महत्व है। कहते हैं इसके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी विष्णुपदी पाप नाशनी त्रिपथगामिनी पुण्य सलिला गंगा जी का दर्शन कीजिए और पुण्य के भागी बनिए। और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।